क्या हुआ? मुंह क्यों ऐसा लटका है तुम्हारा? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ आना है, तो देखो मैं यही करने आने वाला था। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को, राजा महाराजा या प्रिंस विंस को ये हॉर्स राइडिंग इतनी पसंद क्यों आती है? नहीं मतलब बकरी राइडिंग, भैंस राइडिंग, गधे राइडिंग, इन लोगों का भी शौक पाल लेते इनके साथ। हाँ? अरे यार, जरा से भी कुछ बोलो तो बात बात पे ऐसे गधे जैसे घूरने लग जाता है। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, इसलिए अपनी जबान संभाल कर बात करना मेरे सामने। और ये मत भूलना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जी प्रिंस जंकुक जी, हम बिल्कुल समझ गए कि हम किस मक्खड़ी के सामने खड़े हैं। तो बट ये सब बंद करके तेरी हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करे। तुम्हें आती भी है हॉर्स राइडिंग करनी? किया तो नहीं है कभी मैंने 3050 में। हम रियल घोड़ों के साथ ऐसे शौक नहीं पालते। हमारे लिए तो रोबोट्स के घोड़े रहते हैं भाई, जिनका दिमाग अपने घुटनों में नहीं रहता इन घोड़ों जैसे। पता नहीं कब पलट जाए और हमको गिरा दे धाड़ से। अब तो पूरा कंफर्म हो गया है कि तुम्हें रह कर मिर्च के दौरे पड़ते रहते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। सो बिना कुछ सोचे समझे या फिर मेरा टाइम वेस्ट किए चढ़ जाओ। तुम्हारा मतलब है घोड़े पे चढ़ जाओ ऐसे ही? यस, कम ऑन। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो चढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मेरा वेट उतना भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं उल्टे पैर गिरने लगी तो तुम प्लीज मुझे पकड़ लेना। मैं तो सच में चढ़ गई। आजा मेरे पीछे बैठ जा। वो लाइफ के साथ भी लाइफ के बाद भी जीवन बीमा नहीं है मेरा, तो आज के दिन तू ही बन जा मेरा जीवन बीमा। आजा ना, बैठ जा पीछे मेरे। ओह गॉड, कितना बकवास करती रहती है। आ रहा हूँ, डरो मत। Wipe your business clean. Mommy does know that it's getting hard. तो चल मिस्ते। हाँ, तो क्या अभी तुझे मैं क्या स्पेशल इनविटेशन दूँ? चल ना। अब बस याद रखियो कि मुझे यहाँ पे गिरा ना मत। अभी तो मुझे 3050 में जाकर मेरा फ्यूचर भी सेट करना है। अच्छा 3050 तब तक तुम जिंदा भी रहोगी? और नहीं तो क्या, तुझे पता ही क्या है जंकुक, अगर तुझे रियलिटी के बारे में पता चलेगा ना तो तुझे तेरे किडनी में हार्ट अटैक मारेंगे सीधा तेरे हॉर्स के साथ। ओह गॉड, क्या बकवास है। कम ऑन माय डार्लिंग, लेट्स डू इट राइडिंग। अबे तू ऐसे भागा क्यों रहा है? घोड़े को पकड़ा नहीं है क्या? ऐसे भागा रहा है जैसे कि घोड़े के पिछवाड़े पे कोई बाल फोड़ रहा हो। मैं मानती हूँ कि तुझे मेरी हर बात बकवास लगती है। देख लेकिन प्लीज थोड़ा धीरे धीरे। अरे तुम चिल्लाना इतना बंद करो और बस राइडिंग को एंजॉय करो। उधर देखो, इधर सामने। या प्रिंसेस वैन, आप यहाँ? हाँ, वो मैंने एक्चुअली गार्ड्स को पूछा था तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे हो, तो मैं यहाँ पे चली आई। क्या बात है प्रिंसेस वैन, आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हो। आप ठीक तो है ना? आइए इधर बैठिए पहले। हॉबी, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ इस तरह से रहना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसे बैठना है जैसे लेटना है आप सो सकती हो। थैंक यू। यू नो हॉबी, मुझे ना वो क्वीन लिसा की बातें ना समटाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनको ऐसे क्यों लगता है कि अब मैं उनके बेटे की होने वाली वाइफ हूँ तो मुझे उनके अलावा दूसरे किसी इंसान के साथ खुद से जाकर बातें नहीं करनी चाहिए, खुल के हंसना नहीं चाहिए दूसरे आदमियों के साथ। ये सब गलत है यार। वो क्या चाहती है कि मैं नामजुन की वजह से दूसरे किसी इंसान के साथ अब उठना बैठना छोड़ दूं, हंसना छोड़ दूं, बातें करना छोड़ दूं? क्या क्वीन लिसा ने फिर से कुछ कहा आपसे? कहा नहीं, सुनाया, बहुत कुछ सुनाया और मुझे चुपचाप से सुनना पड़ा। बट यू नो व्हाट, समटाइम मुझे ऐसे लगता है कि नामजुन मेरा बचपन का फ्रेंड नहीं होता ना तो मैं ऐसे फैमिली के साथ कभी
कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ती। जहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जहाँ पे इंसान को हर बात पे रोका टोका जाए किसी और के साथ बात करने के लिए, यार तो मत करो उनके साथ शादी प्रिंसेस वैन। मेरा मतलब है जस्ट रिलैक्स। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है इसके बारे में। अभी तो शादी के लिए टाइम है ना। अगर आपको कभी भी लगे कि ये शादी नहीं करनी चाहिए तो बस मुझे एक बार बता देना, फिर चाहे सब लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल ऐसे ही हाथ पकड़कर। हो भी यार, तुम इतने अच्छे क्यों हो? ये तो मुझे भी नहीं पता प्रिंसेस वैन कि मैं आपके लिए इतना अच्छा क्यों हूँ। बस लगता है कि आपके साथ मैं हमेशा रहूँ, एज अ सेक्रेटरी, एज अ फ्रेंड, या फिर उससे भी ज्यादा, जिसके बारे में शायद मुझे भी नहीं पता हो। अंदर इस पोजीशन में लेटे लेटे कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? ये तो जिमिन एंड शुगर से एक कदम आगे निकले। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है ना, मेरे लिए आसान है इन दोनों को जुगाड़ जमाना। वैन एंड हबी, ओ हेलो, इधर देखो इधर, हम लोग बातें कर सकते हैं क्या? जिन तुम, हाँ क्यों नहीं, हम जरूर बात कर सकते हैं। बेटा हम आ रहे हैं बाहर, हो भी चलो। हाँ आ जाओ जल्दी। मैं अकेली थी ना तो सोचा कि आप दोनों के साथ बात कर लूं। क्या आखिर तू वो सब करके साबित क्या करना चाहता था जंगकुक कि तू बहुत बड़ा एटम बम है या फिर कोई स्टंट मैन है? नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे वहाँ पे वो स्टंट मारने की जरूरत ही क्या थी, जबकि मैं उतना ज्यादा डरी हुई थी पहले से ही। थोड़ा सा भी मुझ पे तरस नहीं आया है ना? मेरे भोले से शक्ल पे तरस नहीं आया तुझे? अगर बेटा वहाँ पे लेने के देने पड़ जाते रहते ना, तब तुझे समझ में आता और तेरी हेकड़ी ठिकाने लग जाती रहती। तेरा दिमाग घुटनों में घुस जाता और तेरे घुटने भी तेरा साथ छोड़ देते लुल्ले लंगड़े होकर। जस्ट शट अप। तुम्हें मैंने कुछ होने दिया क्या? ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं ये हमेशा करता रहता हूँ, सो जस्ट रिलैक्स। अबे तो ये सब मेरे लिए नया है ना, कनखजुरे समझना। मैंने आज तक इससे पहले ऐसे घोड़ों के साथ कभी कबड्डी नहीं खेली यार। So what? That's your problem, not mine. And वैसे भी तुम्हें ही यहाँ पर मेरे साथ आने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा था, तो फिर लो। एटीट्यूड तो देखो इसकी तो मैं 100 बिल्लियाँ पालूं। अगर जिमिन एंड शुगर का सवाल नहीं रहता ना यहाँ पे, तो इस कनखजुरे के साथ मैं कभी यहाँ पे आती नहीं रहती। जितना मैंने सोचा था इतना भी आसान नहीं है, इसको हैंडल करना खतरों से खाली नहीं है। वैसे कल मुझे कहीं पे जाना है। एक्सक्यूज मी, ये तुम मेरे तरफ देख कर क्यों बोल रही हो? क्योंकि तेरे साथ ही तो जाना है मुझे। क्या हुआ? ओए रुक, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ओए जंगकुक प्रिंसा, रुक ना, मेरे सुन तो पहले। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे साथ कहीं पे नहीं जा रहा, समझी? नहीं तो नहीं समझी? वो उसको क्या बोलते हैं जिसमें सब कुछ मिलता है? कन्वीनियंस स्टोर। हाँ, कन्वीनियंस स्टोर, उसमें जाना है मुझे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें हमारे पैलेस में नहीं मिल रहा? अब ऐसी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर में जाना है? सीरियसली? क्यों, हम ऐसे ही नॉर्मली जा नहीं सकते क्या? नो नेवर, बिकॉज आई एम नॉट नॉर्मल पर्सन। अरे हाँ, ले मैं तो भूल ही गई, तू तो नेपच्यून से आया हुआ एलियन है ना? Emotional damage. Just shut up, okay? I am the prince of palace और मैं ऐसे नॉर्मल पर्सन जैसे कहीं पे भी घूमने नहीं जा सकता। अरे जंगकुक, तो बॉडीगार्ड पकड़ लेंगे तेरे लिए, उसमें क्या है? और वैसे भी तेरे साथ मैं तो रहूंगी ना तेरे सिक्योरिटी के लिए। मेरी छुई मुई।
있잖아 한결의 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바세 प्रिंसेस जिमिन, आपने मुझे अचानक से ऐसे साइकिल राइडिंग के लिए क्यों कहा, वो भी पब्लिक प्लेस में? आप तो जानती है ना कि आप ऐसे पब्लिक प्लेस में विदाउट सिक्योरिटी जा नहीं सकती। आप प्रिंसेस हो। ओफो कुछ नहीं होगा शुगर, डोंट वरी। और वैसे भी तुम तो हो ना मेरे साथ, एंड यहाँ पे इतना अंधेरा है तो मुझे कोई पहचान नहीं लेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अचानक से इसका प्लान कैसे क्या? वो एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। ते का तो कुछ पता नहीं वो कहाँ गई है, और जिन तो वाइन एंड हॉबी के साथ बिजी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ बाहर चली जाऊं, जैसे हम बचपन में जाते थे। हाँ हाँ मुझे याद है प्रिंसेस जिमिन, आपको साइकिलिंग तो बचपन से पसंद है। हाँ है तो, लेकिन चलानी थोड़ी ना आती है मुझे। आपको उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, मैं हूँ ना आपके लिए। प्रिंसेस जिमिन, वो एक्चुअली मुझे कुछ कहना था आपसे, वो कल के लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं शुगा, इट्स ऑल राइट। मुझे पता है ना कि वो सब तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया, वो तो गलती से हो गया। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो सब तो गलती से हो गया। बाय द वे ये सब छोड़िए, आगे बताइए हमें कहाँ जाना है आगे? हाँ बिल्कुल, वो उधर चलो। यस यस। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगी सदा, कदमों की आवाज सुन के। अरे भाई जीनू, तुम तो बहुत ऑसम हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि बिहेवियर से तुम ना मुझसे एंड वाइन से मैच करती हो। हाँ ऑफ कोर्स मैच करूंगी हॉबी। आफ्टर ऑल तुम दोनों मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो ठहरे, मैं तुम दोनों का ही खून हूँ। अब ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? वैसे जिन, तुमने उस दिन हम दोनों को दादा एंड दादी क्यों कहा? ये पॉइंट सही है। मैं उस टाइम तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, कोमा में चला गया था। आई मीन टू से, हम दोनों अभी जवान है भाई, बुड्ढे तो किसी भी एंगल से नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों अभी तो जवान हो। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी जबान फिसल गई। पर आप दोनों मेरी उस बात को अपने फेफड़ों पे मत लीजिए। आप दोनों तो अभी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल मेरे जैसे। और तो और आप दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत सॉलिड लगती है, अच्छी लगती है। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा छीना हुआ मुझे। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा जीनू। मैं वाइन के सेक्रेटरी के साथ साथ उसका अच्छा फ्रेंड भी तो हूँ। अरे नहीं हॉबी, मुझे तो आप दोनों एक कपल जैसे लगते हो, ब्यूटीफुल कपल, जैसे कि मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे नहीं, फिर से मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अरे नहीं, आई एम तो जोकिंग। ओह तो ये जोक था? हाँ जोक ही था। बड़े गंदे जोक मारती हूँ मैं पाद की जगह। ओह यू मीन टू से फार्टिंग? ठीक है, वैसे इतना भी बुरा जोक नहीं था, अच्छा ही था। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? अब आपको मुझसे क्या चाहिए मिस्टर? आप क्यों आई हो मेरे बेडरूम में? और उस दिन आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि प्रिंसेस वाइन मुझे उनके रूम में बुला रही है करके? आपको पता भी था प्रिंसेस वाइन कौन सी सिचुएशन में? अरे बोलो चुप क्यों हो गए? मुझे पता था कि वो उस टाइम नहा रही थी करके, और तुमने अपने खुले आंखों से स्वर्ग के नजारे देख लिए होंगे। वैसे अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ था बताओ ना डिटेल्स में, आगे कुछ बात बढ़ी कि नहीं? आप पागल हो क्या? कैसे अजीबोगरीब बात किए जा रही हो? और पहली बात, आप मेरे
बेडरूम में क्या कर रही हो? यहाँ पे आई ही क्यों? अरे चेक करने आई थी, देखने आई थी बेडरूम तुम्हारी। कभी तुम्हारा मूड बना जिमिन के साथ तो फिर मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये बेड जिमिन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। हाँ क्या? अरे नहीं कुछ भी नहीं, तुम तो बस येड़ा बनकर पेड़ा खाओ, बाकी तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो सेनोरिटा, मैं हूँ ना। ओए, सस्ती शाहरुख खान की चौथी कॉफी, जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है, बहुत रात हो चुकी है। हाँ तो सो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? लगे हाथ मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे ही सो जाती हूँ दादाजी। आर यू लॉस्ट योर माइंड? आप मेरे साथ यहाँ पे नहीं सो सकती। एंड दूसरी बात, मैं आपका दादाजी नहीं हूँ तो वो सब बोलना बंद कीजिए। अरे यार कैसा खुसड़ ग्रैंडफादर है मेरा, एक दिन अपने पोती को प्यार से सुला भी नहीं सकता। हाँ नहीं, मैं तो यहाँ पे ही सोऊंगी तुम्हारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।